हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी ट्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो भी पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2023 में भी पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपका जो ये 1 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी के सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और ये बिल्कुल आपके ऑफिशियल आंसर की जो एसएससी द्वारा जारी की गई थी उसकी है, यानी इसमें ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीके में और 1 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रा किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। ये इसका सही ऑप्शन था फ्रांस। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, यानी चींटी जब काट लेती है तो कौन सा अम्ल आपके त्वचा में चला जाता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बेसिकली आपके नींबू में पाया जाता है। और बात करें टार्टरिक अम्ल की, तो ये आपका इमली में पाया जाता है। इसके अलावा फार्मिक अम्ल की बात करें तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है और यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एसएससी के आंसर को। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए इधर छूट गया, क्या दूसरा ही क्वेश्चन है। चलिए आगे नीचे देख लेते हैं। नीचे तीसरा जो क्वेश्चन आया था इसमें, यहाँ पे था हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौली वीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग विशाल, यहाँ पे दिया गया है विशाल पत्थर की दीवार से घिरा था। तो ये आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं एसएससी के आंसर को। तो यहाँ पे 3 भाग बिल्कुल सही माने गए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो था ये भी आपका करंट अफेयर से था और यहाँ पे पूछा गया था एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में किसको हराकर यूएस ओपन महिला खिताब एकल टेनिस खिताब जीता था। तो ये लेला फर्नांडीज को हराकर जीता था इन्होंने। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो इसमें प्रभुत्व की बात किया जाए तो खोखर जनजाति इसका बिल्कुल सही जवाब था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन आपका फिर करंट अफेयर से पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी। तो जो इसका रेपो दर थी 3.35% थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन द्वारा होता है और उनका कोई भौतिक शाखा में नेटवर्क नहीं होता। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला है आपका नियो। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए जनरल नॉलेज में थोड़ा सा कठिन प्रश्न तो पूछा ही जाता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस ना करके आप गणित और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका कोई फिक्स नहीं होता कि कहाँ से पूछ लिया जाए एसएससी द्वारा। तो इस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। ये है कि ध्यान तो देना है हर एक टॉपिक को, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब चलिए अगली प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो आपका बिहार में हुआ था और ये ऑप्शन एक सही है। तो इसका देख भी सकते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो इसमें है आपका बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा
किस धारा के तहत के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये आपका कौन सा धारा था, इसके बारे में हम बता देते हैं। आपका ये धारा 22 के तहत था और इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर 22 चौथा से बिल्कुल सही बताया गया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो इसमें पहला बांध दिया गया है, दूसरा बगीचा दिया गया है, तीसरा एक्वेरियम दिया गया है और चौथा रेगिस्तान दिया गया है। तो देखिए बांध तो इंसानों द्वारा बनाया जाता है, तो सबको पता है कि ये कृत्रिम होता है, तो ये मतलब सही नहीं है। इसके बाद बगीचा, अब देखिए बगीचा ये आप कह सकते हैं कि हाँ ये मतलब प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंसानों द्वारा ही बनाया जाता है बगीचा। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। इसके बाद ये भी आपका गलत होने वाला है। आपका जो सही ऑप्शन है वो चौथा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चौथा आपका बिल्कुल सही माना गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर से लिया, यहाँ पे ऊपर 2 क्वेश्चन आपके और करंट अफेयर से पूछे गए थे। इसमें एक क्वेश्चन था अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ, तो ये आपका करंट अफेयर है, इसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला यहाँ पे नीचे ये भी आपका करंट अफेयर से है और ये था फिल्मी थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, किसके जीवन पर आधारित एक के बायोपिक थी। तो ये आपकी थी जयललिता के मतलब बायोपिक पर थी। और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ये तो बहुत से लोगों को पता होगा कि किस महीने में मनाया जाता है। तो आपका ये जो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है वो जनवरी में मनाया जाता है। तो चलिए इसको देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर बिल्कुल सही है, आपका जनवरी में मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये 14 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका 2021 का, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ये आपका जो 2021 की विषय वस्तु थी, इसके स्वस्थ वायु और स्वस्थ ग्रह के लिए, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही था, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है वो 2 नवंबर है। और ऐसे क्वेश्चन बेसिकली हमें कभी याद नहीं होते जल्दी, तो लेकिन फिर भी अब वही बता रहे हैं कि आपको ये कहीं से भी उठा के देता है, तो आपको कुछ ना कुछ ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ऊपर से। तो देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो फूल का भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरा विन्यास, सिराएँ, मध्य सिरा, तो ये तीनों एक से मतलब मिल-जुल रहे हैं और सिरा की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल फूल से संबंधित नहीं है। इसमें एक ही ऑप्शन है आपका तीसरा वाला स्त्री केसर, ये आपका फूल से संबंधित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आपका ये जो मस्जिद है ये दिल्ली में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल दूसरा आपका सही आंसर होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन वो इधर अभी बाकी है, तो नीचे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, ये सभी आपकी मृदा संरक्षण की विधियाँ हैं। तो ये बिल्कुल तीनों गलत हैं। और ओवर ग्रेजिंग यानी अधिक पशुचारण जो होता है, यानी पशुओं को जो अधिक चराया जाता है, ये सभी चीज़ें, तो ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, इससे मृदा का अपरदन ही होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था और ये 2021 में एशियाई फुटबॉल कप की जो मेज़बानी की गई थी किस देश ने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 2 है, हम्पी, और इसी को बिल्कुल सही माना गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो ये जो आपकी धारा है वो आपका धारा 313 सही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा वाला ही बिल्कुल सही माना गया है। अब दूसरा वाला ही सही माना गया है। अब दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो ये थे आपके वीरेंद्र सहवाग, और ये आपका बिल्कुल सही है। और अभी हाल ही में वनडे में ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी है, 210 रन बनाए हैं और काफ़ी कम गेंदों में बनाया है। तो ये भी एक करंट अफेयर से सवाल हो सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा इसके हम देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन, बिल्कुल यही सही तीसरा बताया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो यहाँ पे आदिम असारो जनजाति का निवास है, या हिंद महासागर के एक निर्जन द्वीप है, और यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहाँ भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मौजूद है। तो इन ऑप्शनों में से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही माना गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो है आपका उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो बांध है आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही माना गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और वो भी आपका करंट अफेयर से है। तो इसे ना देखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया गया है अक्टूबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने यहाँ पे ब्रेकट दिए गया है, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया गया है, और अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर दिया है। तो ये 7 कर दिया है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। और इसी तरह ये सीरीज़ समाप्त हो रही है। इसके अलावा आपको ऐसे ही सभी मतलब सभी विषयों की सीरीज मिलेगी, जैसे रीजनिंग, गणित, हिंदी और जनरल नॉलेज, इन सभी की सीरीज इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लीजिएगा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहने के लिए, और अपना पढ़ाई अच्छे से जारी रखिएगा और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा।